अब देखिए बात आती है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम जो है आपके एक तरह से किसी एक पर्टिकुलर चीज की स्टडी अगर हम करते हैं और उसका रिलेशन विथ एनवायरमेंट करते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज की अगर हम स्टडी कर रहे हैं और उसकी सराउंडिंग में जितनी चीजें हैं उसके रिलेशन को भी हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो पूरा उसका इकोसिस्टम कहलाता है। तो इकोसिस्टम के मतलब क्या हुआ? इकोसिस्टम का मतलब जो पर्टिकुलर चीज है उसकी स्टडी और प्लस उसके सराउंडिंग में जितनी चीजें हैं उन सब की स्टडी। तो इकोसिस्टम को डिफाइन कैसे करेंगे? रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा चीजों के बीच में जो रिलेशन है वो स्टडी करना, एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। तो जो आपके ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म मतलब होता है और ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बना है, जो जीने वाली चीजें हैं, ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी करना, या दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच की स्टडी करना रिलेशन के बीच में, और या फिर ऑर्गेनिज्म की जितनी सराउंडिंग है, सराउंडिंग का मतलब उसका जितना एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट की स्टडी करने को इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम एनवायरमेंट से बड़ा हो गया। तो अब क्या है? इकोसिस्टम क्या था? इकोसिस्टम क्या हो गया? अब एनवायरमेंट से कंप्लीटली अगर हमने कहा तो वो आपके एक तरह से अलग अलग तरह से डिफाइन किया जा सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि जैसे एनवायरमेंट की जब हम स्टडी कर रहे हैं, तो अभी तक एनवायरमेंट की स्टडी में हम क्या कर रहे थे? हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ रहे थे, हाइड्रोस्फीयर के बारे में, एटमॉस्फेयर, और जो है आपके एक तरह से पढ़ रहे थे बायोस्फीयर, इन सब चीजों के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन क्या पर्टिकुलरली इन चारों चीजों की स्टडी करके क्या हम अर्थ के हर सरफेस पे, हर जगह पर एक जैसी चीज पा लेते हैं? क्या अर्थ के सरफेस पे हर जगह एक जैसी चीज है? जहां पर एक तरह के प्लांट्स एनिमल्स हैं, वही प्लांट्स एनिमल दूसरी जगह भी पाए जा रहे हैं, वही प्लांट्स एनिमल तीसरी जगह भी पाए जा रहे हैं, वही चौथी जगह भी पाए जा रहे हैं, या जो एनिमल्स और बर्ड्स एक जगह पर मिल रही हैं, या जिस तरह के ह्यूमन बीइंग एक जगह मिल रहे हैं, क्या वही ह्यूमन बीइंग्स वहीं पर मिल रहे हैं? जैसे अफ्रीका में लोग होते हैं, क्या वैसे ही यूएसए में, यूरोप में भी होते हैं? या जैसे यूरोप और यूएसए में होते हैं, क्या वैसे एशिया में भी होते हैं? नहीं, हर जगह आप डिफरेंस पाएंगे। डिफरेंस क्यों है? क्योंकि कहीं का एनवायरमेंट कुछ है और कहीं का एनवायरमेंट कुछ है। फिर एनवायरमेंट की बात आ गई। एनवायरमेंट के मतलब क्या है? पहले तो लिथोस्फीयर बदला। लिथोस्फीयर बदलने का मतलब कहीं पर माउंटेनियस रीजन है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं प्लेन रीजन है, कहीं कोई रीजन कोस्टल रीजन है, कहीं पर डेजर्टेड रीजन आ गया। तो आपके क्या बदला? लिथोस्फीयर बदला, इसलिए एनवायरमेंट चेंज हो गया। तो एनवायरमेंट जब चेंज होता है, स्टडी हम उन्हीं पार्ट्स की कर रहे हैं, लेकिन एनवायरमेंट जो चेंज हो रहा है तो जगह जगह पर जो पार्ट ऑफ एनवायरमेंट्स है वही इकोसिस्टम कहलाने लगते हैं। तो अगर हम मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि ऐसी जगह, मान लीजिए कि हमने कहा इंडिया के सदर्न पोर्शन की हम इकोसिस्टम जानना चाहते हैं, तो सदर्न पोर्शन में जो रीजन है जैसे केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, इन सब चीजों की स्टडी करेंगे तो हम लोगों को वहां का इकोसिस्टम मिल जाएगा। हमने कहा कि हमें वेस्टर्न इंडिया का इकोसिस्टम जानना है, तो वेस्टर्न का आपके क्या जो साउथ में था वही एनवायरमेंट आपके वेस्टर्न इंडिया में है? जैसे गुजरात का पोर्शन है, राजस्थान है, आपका जो आपके मध्य प्रदेश है का वेस्टर्न पोर्शन है, क्या उस जगह पर वही चीजें मिल रही हैं जो साउथ इंडिया में मिल रही हैं? या ईस्टर्न पोर्शन में अगर हम चले जाएं, असम है, आपके अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये सब जितने भी आपके रीजन है नॉर्थ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर हम जाएंगे तो क्या वहां पर भी वही रीजन है? नहीं, वो माउंटेनियस रीजन हो गया। वेस्टर्न पोर्शन में डेजर्टेड रीजन हो गया, सदर्न पोर्शन में हिली रीजन हो गया, जो हिल्स पर जो है आपके एक तरह से बसा हुआ है। हम और नॉर्दर्न पोर्शन में चले जाएं, माउंटेनियस रीजन आ जाएगा, जम्मू कश्मीर, जो आपके हिमाचल प्रदेश, ये सब रीजन है। तो क्या हर जगह एनवायरमेंट एक जैसा है? नहीं है। तो एनवायरमेंट के भी अलग अलग पार्ट हैं, इसी पार्ट को इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम मेनली क्या हुआ? किसी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसकी सराउंडिंग के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, उस पूरी स्टडी को हम क्या कहेंगे? एनवायरमेंट कहते हैं। तो कैसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं? इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे?
रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग। जब सराउंडिंग की बात आ गई तो उसके मतलब उसके इर्द गिर्द जितनी चीजें उन सबकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, वो आपके एक इकोसिस्टम फॉर्म कर लेगा। तो अब इकोसिस्टम को समझने के लिए हम लोग कुछ 2-3 इकोसिस्टम को देख लें। तो अब एक एक करके हम लोग इकोसिस्टम को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा केरल इकोसिस्टम, केरला का इकोसिस्टम कैसा है, सदर्न इंडिया का। सदर्न इंडिया में अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या है, वहां पे हिली रीजन है, कोस्टल रीजन है, जहां पे कोस्ट पाए जाते हैं, या तो हिली रीजन होंगे या कोस्टल रीजन्स होंगे। वहां पर क्या है, पानी अथाह है, चाहे वो सी के फॉर्म में हो कोस्टल रीजन, और चाहे वो वाटर जो है रेनफॉल के रूप में हो, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हरे भरे पेड़ होते हैं, हरे भरे पेड़ हैं यहाँ पे। एनवायरमेंट जो होगा, एयर जो होगी वो बहुत प्योर होगी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मिक्सचर नहीं है। वहां पे हम लोग कोई जो है पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं है। वहां पे नेचुरल चीजें, सारी चीजें हैं, हरी भरी लश ग्रीन बिल्कुल आपको दिखाई पड़ेंगी चीजें। तो ये क्या है, ये केरला का इकोसिस्टम हो गया। तो केरला की इकोसिस्टम क्या है, ये सिमिलर है किसके, जितनी ऐसी जगह है जहां पर आपके रोज लगभग बारिश होती है, हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, जो वाटर सरफेस भी जो है आपके एक तरह से पूरी तरह से जो है फैला होता है, ऐसे रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे रीजन जो है आपके केरला इकोसिस्टम। अगर हम लोग अपने इंडिया के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं इसलिए केरला बोल रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये इक्वेटोरियल इकोसिस्टम हो सकते हैं। इक्वेटोरियल के मतलब इक्वेटर पर पाए जाने वाले। तो इक्वेटर पर जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस में इक्वेटर आपने पढ़ा है, इक्वेटर के आसपास यहां पर ढेर सारी बारिश होती है, रोज बारिश होती है, 365 में 365 दिन बारिश होती है, और यहां पर क्या होता है, ग्रीनरी होती है, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर होता है। तो वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में जब हम पढ़ेंगे तो इसी को कह देंगे इक्वेटोरियल इकोसिस्टम। इंडिया के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो हमने कहा केरला इकोसिस्टम। अब केरला इकोसिस्टम का मतलब केरला में ही नहीं, इस तरह की जितनी जगह पर चीजें होंगी वो सब केरला इकोसिस्टम के इक्विवेलेंट हो गई। तो वहां पर क्या है, हम प्लांट्स के बारे में भी ऐसा पढ़ रहे हैं, हिली रीजन में जो पहाड़ियों के ढालों पर, जो आपके हिल्स के जो है आपके स्लोप्स पर आप ये कहते हैं प्लांट्स होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। फिर आपके वाटर सरफेस की आपस में एक दूसरे का रिलेशन, कौन से प्लांट्स होंगे जो आपके पानी में रहते हैं, पानी के अंदर जो है आपके उगते हैं। तो ये सारी जितनी स्टडी है ये सब क्या है, केरला इकोसिस्टम को जो है आपके रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए नेक्स्ट आता है, जैसे मान लीजिए डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम कहीं पर भी हो सकता है जो डेजर्टेड रीजन हो। जैसे हम लोगों के यहाँ क्या है, हम लोग डेजर्ट के मतलब वो रीजन होता है जहां पे वाटर बहुत कम होता है, रेनफॉल, और रेनफॉल जहां पर लेस देन 50 सेंटीमीटर एक साल में होती है, तो उसी को हम डेजर्ट बोलते हैं। तो डेजर्ट का मतलब ये नहीं होता कि जहां पर बालू रहे, गर्मी रहे, उसी को जो है बालू का ढेर लगा हुआ है तो उसी को जो है आप डेजर्ट बोलेंगे। डेजर्ट ऐसी भी जगह है जो पूरा बर्फ से ढकी हुई है, कंप्लीटली बर्फ से ढकी है, अब वहां पे बारिश नहीं होती। वहां बारिश भी होती है तो आइस के फॉर्म में होती है, पानी नहीं गिरता, वहां पे बर्फ गिरती है। तो वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ आइस आपकी गिर रही है, वाटर नहीं गिर रहा है, और बहुत लिमिटेड होता है, बहुत कम गिरता है। तो वो सब रीजन क्या है, वो सब क्या है, वो डेजर्टेड रीजन कहलाते हैं। तो जैसे इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हमारा वेस्टर्न पोर्शन, जैसे राजस्थान का पूरा क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है, गुजरात का कुछ क्षेत्र है, फिर इसी तरह से आपका जो नॉर्दर्न पोर्शन में, जैसे आपके जम्मू कश्मीर में ऊपर का रीजन जो लेह लद्दाख वाला रीजन है, वो पूरा डेजर्टेड है, वो डेजर्ट है, बर्फ भले ही जमा हो। तो मेनली क्या है कि जो हम लोगों के दिमाग में बैठा होता है, वो डेजर्ट का मतलब ये होता है कि बहुत गर्म जगह जहां पे बालू रेत हो, उस तरह की चीज। तो उस तरह की, तो ट्रॉपिकल, उसको ट्रॉपिकल डेजर्ट कहते हैं। और जो आपके एक तरह से पोलर डेजर्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पोलर डेजर्ट्स के मतलब ये होते हैं कि जो कि आपके एक तरह से जो हिम से ढके होते हैं, जो आइस कवर्ड होते हैं, वो सब जो है आपके पोलर डेजर्ट्स कहलाते हैं। तो ये ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के मतलब, ट्रॉपिक के मतलब होता है टेम्परेचर वाला रीजन,
जो ट्रॉपिक्स के बीच में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपने पढ़ा होगा, दोनों के बीच में जो पाए जाने वाला रीजन है वो बहुत गर्म क्षेत्र होता है। तो अगर हम अर्थ के सरफेस को बनाएं तो ट्रॉपिकल रीजन जो है वो आपकी गर्म क्षेत्र होते हैं, वहीं पे डेजर्ट्स पाए जाते हैं। तो डेजर्ट इकोसिस्टम कैसा होता है? पथरीला होता है, पत्थर वाला, जगह जगह पर आप देखेंगे बड़े बड़े रॉक्स होंगे, आपके जो लैंड सरफेस होगी वो सूखी पड़ी रहेगी, बंजर एकदम रहेगी। जो प्लांट्स होंगे वो बहुत हरे भरे नहीं, ये कांटों वाले प्लांट्स होंगे। ये इस तरह के जो है आपके एक तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो सब बहुत ही कांटों वाले होते हैं, या अगर पेड़ है भी तो वो बहुत ज्यादा घने नहीं होते, डेंस नहीं होते, लीव्स बहुत लिमिटेड होती हैं जो कि पाई जाती हैं। दूर दूर तक आप देखेंगे ग्रासेस बहुत स्केर्सली डिवाइडेड रहती हैं। जो आपके रीजन होता है पत्थरों वाला होता है, पत्थरों के बीच में जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं वो सब जो है आपके सरवाइव करते हैं। कटीले कांटों वाले जो हैं आपके एक तरह से पूरा एनवायरनमेंट होता है, इस तरह के पेड़ होते हैं जो कि पाए जाते हैं। फिर इसमें कौन सरवाइव करेगा, किस तरह के जानवर सरवाइव करेंगे? जैसे पत्थरों में पाए जाते हैं आपके केकड़े, क्रैब्स, ढेर सारे क्रैब्स होते हैं जो कि आपके इसमें भी पाए जाते हैं, और जो है आपके एक तरह से कोस्टल रीजन में भी पाए जाते हैं क्रैब्स। तो कोस्टल रीजन्स के क्रैब अलग होते हैं और यहाँ जो रेतीले वाले होते हैं वो क्रैब्स अलग होते हैं। तो फिर ऊंट, कैमल का यूज हम लोग करते हैं, क्यों? क्योंकि पूरा रीजन सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पर देखिए आपके एक तरह से पेड़ पौधे नहीं है, इस सूखे उसमें बालू पड़ी होती है, बालू पे चलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कैमल जो है ये आपके एक तरह से कहा जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट। आपने पढ़ा होगा कि कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, क्यों? क्योंकि डेजर्ट में आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ये आपके ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, जा सकता है। इसका पैर बहुत पैडी होता है, पैड की तरह होता है, वो कस के जो है आपके जकड़ लेता है बालू को, और जिसकी वजह से आसानी से जो है आपके इसमें ये रख पाता है पैर और आसानी से चल पाता है। तो कैमल्स का यूज हो जाता है, कैमल ढेर सारे होते हैं। फिर स्कैवेंजर्स जैसे टॉर्टॉइज हैं ये होते हैं, फिर लिजर्ड्स होते हैं, सांप होते हैं जो कि आपके पाए जाते हैं। तो कुछ इस तरह के जो है आपके जानवर होते हैं। स्कैवेंजर्स होते हैं। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स किसको कहा जाता है? स्कैवेंजर्स कहा जाता है आपके ऐसे जो है उनको ऐसे जो है आपके बर्ड्स को जो लाश खाते हैं या मरे हुए जानवरों को खाते हैं, जिसकी सफाई करते हैं, तो उनको स्कैवेंजर्स कहा जाता है। तो जैसे गिद्ध होते हैं, तो बड़े बड़े ईगल हैं, तो गिद्ध हैं जो आपके पाए जाते हैं। तो ये सब जो आपके हैं ये एक तरह से जितने भी इस तरह के स्कैवेंजर्स होते हैं वो आपके हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ढेर सारे जो आपके प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कटीले, कांटों वाले, ये सब कांटों वाले प्लांट्स होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कहीं पर भी पाया जाएगा, वो किसी भी जगह हो, तो वो क्या हो जाएगा? डेजर्ट बायोम कहलाता है, या डेजर्ट इकोसिस्टम आप कह सकते हैं। तो डेजर्ट बायोम के मतलब क्या हुआ? बायोम मतलब जिंदा रहने वाले लोग, चीजें जो आपके डेजर्ट में पाई जा रही हैं, वो कौन कौन सी चीजें होती है? वो इस तरह की चीजें होती हैं। नेक्स्ट आइए इकोसिस्टम पढ़ते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम। हर जगह देखा होगा, कहीं पर भी थोड़ा सा पानी भरा है तो पानी गड्ढे में भर गया तो वहीं पर देखेंगे ढेर सारे जानवर आते हैं पानी पीने के लिए, भी पानी भी पीने आ रहे हैं। फिर वहीं पर जो है आपके उसी पानी में ढेर सारे जो है आपके एक तरह से एक्वेटिक एनिमल्स भी आ जाते हैं, छोटे छोटे सांप पैदा हो जाते हैं, छोटे छोटे जो है आपके टैडपोल्स पैदा हो जाते हैं, उसमें मेंढक पैदा होने लगते हैं, छोटी छोटी मछलियां पैदा हो जाती हैं। तो ये सब जो है फ्रॉग्स होते हैं जो आपके यहाँ पर पाए जाने लगते हैं। इसी जो तालाब वालाब होता है उसमें आप देखें स्वैन जो होती हैं वो भी जो है तैरती रहती हैं, डक्स होती हैं वो भी आ जाती हैं, वो भी। तो ये एक इकोसिस्टम का पार्ट होता है। तो ये क्या है? पॉन्ड सिस्टम। पॉन्ड सिस्टम के मतलब एक ऐसी जगह जहां पे थोड़ा सा जल हो, थोड़ा सा पानी हो, और उस पानी में जो है आपकी ये सारी चीजें जो है मौजूद होती हैं। कहीं से पानी आकर के इकट्ठा हो गया, ये झरने का भी पानी हो सकता है आकर, या बरसात का भी पानी कहीं पर इकट्ठा हो गया, तो पेड़ पौधे भी आपके लग जाते हैं, ढेर सारे पेड़ पौधे आपको मिलेंगे। फिर जितने आसपास के जानवर होंगे सब पानी पीने के लिए भी आएंगे यहीं पर, तो सब पानी भी पीने आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपके पॉन्ड सिस्टम में आती हैं। तो पॉन्ड सिस्टम में जो है आपके जैसे स्वैन है, आप देखिए जैसे हमने बताया स्वैन जो है आपके है, फिर डियर है या फिर काउज है। तो ये आपके एक तरह से कहा जाए जो कैटल एटल होते हैं
या फिर जो है आपके गोट हैं, ये सब पानी पीने के लिए आते हैं। फिर जैसे आपके इसमें कमल भी उग रहा है, तो फ्लावर्स भी हैं आपके, कमल जो तालाबों में आपके उग रहे हैं। यहीं पर जब फूल उल पैदा हो जाएंगे तो इसी में तितलियां आएंगी, बटरफ्लाईज आने लगती हैं, तो बटरफ्लाईज जो है इसी जो है पॉन्ड का पार्ट हो जाती हैं। तो इकोसिस्टम जो आपके पॉन्ड इकोसिस्टम होता है वो जो है आपके एक तरह से एक छोटे से रीजन में जो है आपके डेवलप होता है, जो कि जिसमें हर एक चीज आसपास के रीजन में देखेंगे आप मैक्सिमम लिविंग चीजें पाई जाती हैं, जिसमें ढेर सारी चीजें आकर के मिलती हैं। एनिमल्स भी यहीं आएगा, बर्ड्स भी मिलेगी आपको, एक्वेटिक एनिमल्स भी यहीं पर मिल जाएगा, प्लांट्स भी मिल जाएगा, आपके जितने भी आपके एक तरह से ये फ्रूट्स वाली चीजें होती हैं, प्लांट्स होते हैं, वो भी मिल जाएंगे, फ्लावर्स भी मिल जाएंगे, और बाकी फ्लावर पर डिपेंडेंट जितने इंसेक्ट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये पूरा पॉन्ड इकोसिस्टम हो जाता है। इन सब की स्टडी अगर आपस में एक दूसरे से कोरिलेशन में करें तो वो सब क्या है, पॉन्ड इकोसिस्टम में आता है। जैसे तालाब है तो पानी है, पानी के आसपास घास लग गई, घास खाने आए जो है आपके सारे जानवर, तो जानवर जो आए हैं वो घास खाएंगे, फिर पानी भी यहीं से पिएंगे। ये सब क्या है, ये सब टोटली एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए। तो जब हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए, एक दूसरे का आपस में रिलेशन स्टडी जब हम कर रहे हैं, तो यही इकोसिस्टम कहलाता है। तो पॉन्ड इकोसिस्टम क्या है, तो पॉन्ड में जितनी चीजें हैं, प्लांट्स है, बर्ड्स है, या फिर जितने भी एनिमल्स हैं, इन सब की स्टडी आपस में एक दूसरे का रिलेशन, ये सब क्या है, ये आपके पॉन्ड इकोसिस्टम में आता है। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि जो आपका ये चैप्टर है, इस चैप्टर को अगर हम लोग देखें तो एक तरह से बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है कि पहले हम लोग ने एनवायरनमेंट को डिफाइन किया कि एनवायरनमेंट क्या है। तो एनवायरनमेंट हम लोग ने पढ़ा कि आसपास इर्द गिर्द की सभी चीजों को मिला करके हम लोग का एनवायरनमेंट बना। कंपोनेंट्स जो आपके एनवायरनमेंट के थे वो दो तरह के थे, एक या तो फिर नेचुरल था या फिर आर्टिफिशियल था। नेचुरल में भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, बायोटिक और अबायोटिक हमने आपको बताया था। बायोटिक में क्या था, प्लांट्स एनिमल्स थे, लिविंग थिंग्स। अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें लैंड सरफेस था। फिर इसी तरह से आपके ह्यूमन जो थे वो भी एक पार्ट थे, कंपोनेंट थे, और ह्यूमन मेड थिंग्स भी एक कंपोनेंट थी। फिर जो पूरा कंप्लीट डोमेन होता है एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट को अगर हम पढ़ेंगे तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो कंप्लीटली चीज जो हम लोग ने पढ़ा, तो हमने कहा लिथोस्फीयर, लिथो मतलब क्या था, रॉक्स, स्फीयर मतलब रीजन, तो रीजन ऑफ रॉक्स। हाइड्रोस्फीयर दूसरा पार्ट था, हाइड्रो मतलब वाटर, स्फीयर मतलब रीजन, रीजन ऑफ वाटर। फिर इसके बाद तीसरा पार्ट था आपका एटमोस्फियर। एटमो मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, स्फीयर मतलब रीजन, रीजन ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। फिर इसी तरह से इन तीनों से मिक्सअप होकर के वो रीजन जहां पे लाइफ है वो कहलाया बायोस्फीयर। तो बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर मीन्स रीजन, रीजन ऑफ लाइफ, जहां पे लाइफ है, तो वो चीजें मिल करके आपके कंप्लीट। और बायोस्फीयर में क्या था, प्लांट्स एनिमल्स दोनों इंक्लूडेड थे। वो क्या बन गया, आपका डोमेन। और डोमेन में जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में भी अलग अलग पार्ट अगर आप देखेंगे तो इकोसिस्टम जो है, अब और थोड़ा सा वाइड हम लोग अगर स्टडी करें एनवायरनमेंट को तो इकोसिस्टम आ जाता है। तो इकोसिस्टम क्या है, आप ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट के छोटे छोटे पार्ट है, आप ये कह सकते हैं। तो एनवायरनमेंट, कहीं पर एनवायरनमेंट कुछ होता है, कहीं पर एनवायरनमेंट कुछ होता है, कहीं पर एनवायरनमेंट कुछ होता है। तो अब एनवायरनमेंट की स्टडी अगर हम पर्टिकुलरली जगह पे करें कि वहां पर जो है आपकी बारिश कैसी हो रही है, वहां पे प्लांट्स कैसे हैं, उस पर डिपेंडेंट एनिमल्स और जो है आपके जो बर्ड्स हैं ये कैसे पैदा हो रहे हैं, तो उन सब की स्टडी अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स। तो ये दोनों चीज इंक्लूड हुई किसमें, आपके एक तरह से इकोसिस्टम में। तो स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन, और स्टडी बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग को अगर हम लोग वो भी स्टडी अगर हम लोग करते हैं तो वही आपके इकोसिस्टम हो जाता है। तो इसी को हम लोग ने इस चैप्टर में पढ़ा और यहां पर आकर के आपका चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू।